Next topic is production possibility curve. Production possibility curve क्या है? Production possibility curve is a curve showing different combination of two goods. दो goods के अलग अलग combination है which can be produced within the given resources. जो हम produce कर सकते हैं जब हमारे पास resources जो दिए हुए हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज एफिशिएंटली किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लिसन स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या है? दो चीजों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो एक फर्म चूज कर सकती है कि वो कौन कौन सा चीज प्रोड्यूस कर सकती है जब उसके पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं, वो उसको पूरी तरह से यूज कर रही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया है। लेट्स एग्जांपल, एक फर्म व्हीट और क्लॉथ दोनों चीजें प्रोड्यूस कर सकती है। अगर वो पूरी तरह अपने रिसोर्सेज व्हीट प्रोड्यूस करने में लगाती है तब क्लॉथ की प्रोडक्शन जीरो हो जाती है। धीरे धीरे अगर वो अपनी उसकी पूरी कैपेसिटी यहाँ पे यूटिलाइज हो, अब वो अपनी अगर कैपेसिटी व्हीट से कम कर रही है तो वो क्लॉथ की प्रोडक्शन भी साथ में कर सकती है। पहले 100 था, फुली यूटिलाइज हो रही थी तो क्लॉथ की जीरो थी प्रोडक्शन। जब इसके 90 प्रोड्यूस किए तो वहां पे 1000 बेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर जैसे जैसे वो रिड्यूस करता जा रहा है 70 में 2000 बेयर्स, 40 पे 3000 बेयर्स, अगर हम सारी की सारी प्रोडक्शन क्लॉथ की करते हैं तो व्हीट की प्रोडक्शन जीरो हो जाती है। ये देखिए 100 पे जीरो प्रोडक्शन है, 90 पे 1000 बेयर्स, 70 पे 2000, 40 पे 3000, देन जब हम 4000 बेयर्स की प्रोडक्शन करते हैं तो व्हीट की प्रोडक्शन जीरो हो जाती है। ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हैं जो एक फर्म अटेन कर सकती है। These are the attainable combination. इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकती है अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके। इसके बाद अगर कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज करती है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाती हैं, क्योंकि उसके पास ना तो रिसोर्सेज है अपने, ना उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज तो पहले ही फुली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज आने के क्या रीजंस हैं? देयर आर टू रीजंस। शिफ्ट ऑफ पीपीसी, या तो इसकी कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकती है, बैकवर्ड शिफ्ट कर सकती है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण पीपीसी का चेंज करती है। देन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व क्यों चेंज करती है? ये फॉरवर्ड शिफ्ट फर्स्ट कि पीपीसी कर्व आगे को क्यों जाता है? There are two reasons behind this. Increase in quantity of resources, more land and अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी ज़्यादा लैंड, ज़्यादा मिनरल, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करती है, देन प्रोडक्शन ऑफ बहुत गुड्स एक्सेप्ट बाय दी इंक्रीज, तो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज इन दी क्वांटिटी बाय एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर किसी चीज़ के बारे में लोगों में ये न्यूज़ आ जाती है कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे लिए अच्छी है, लोगों को इसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, तो नेचुरली है जो हमारी डिमांड है बहुत गुड्स की वो शिफ्ट कर जाएगी। देन OA1 से कहाँ शिफ्ट कर जाएगी हमारी डिमांड? A1। OA से शिफ्ट कर जाएगी OA1, जहाँ पे OB से कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? OB1, क्योंकि गुड्स की डिमांड बढ़ गई है ना, दोनों गुड्स की। एक तो हमने टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर ली है, तब इंक्रीज करती है जहाँ लोग अवेयर हो जाते हैं कि ये गुड्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है।
दिस इज दी, जब ओ ए से इंक्रीज कर जाती है ओ ए वन, ओ बी से गुड वाई, गुड वाई गुड एक्स कहां से इंक्रीज कर जाती है ओ बी से ओ बी वन। दिस इज नोन एज दी फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व क्या है, कब इंक्रीज करते हैं, अगर आप रिसोर्सेज ज्यादा यूज करते हो, लैंड मिनरल कैपिटल जो भी माइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बढ़ जाएगी दोनों गुड्स की। चार लोगों में ये न्यूज फैल जाती है कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ, ये चीजें खानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लोग इसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, तो अब हमारी डिमांड, नाउ स्टूडेंट्स, पहले हमारी डिमांड कितनी थी ओ से ए, फिर सोर्सेज इंक्रीज करने के बाद क्या हो गई ओ से ए वन, गुड वाई, गुड एक्स की, सिमिलरली ओ बी से ओ बी वन। दिस इज दी फॉरवर्ड शिफ्टिंग कर्व। नाउ नेक्स्ट इज दी बैकवर्ड शिफ्टिंग। रिसोर्सेज आर रिड्यूस, कई बार कंपनीज रिसोर्सेज कम कर देती है, जैसे लैंड कम कर दी, कैपिटल निकाल ली, वो प्रोडक्शन कम कर देती है, तब भी उनकी गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और सिमिलरली कई बार फॉल्स न्यूज मार्केट में आ जाती है। कुछ समय पहले आपने सुना था मैगी के लिए, मैगी के बारे में ये फेमस कर दिया, ये न्यूज फैल गई कि मैगी के प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं, क्या उनकी डिमांड एट वंस फॉल कर दी। दीज आर नोन एज बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ, तो देखिए तो डिमांड यहाँ पे कम हो गई, ये ए टू, दिस वन बी टू। दिस इज नोन एज बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व। ध्यान से सुनिए, या तो कंपनी ने रिसोर्सेज कम कर दिए हैं, उनकी प्रोडक्शन कम कर दी है, तब डिमांड दोनों की गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर कोई मार्केट में फॉल्स न्यूज फैल जाती है तब भी उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस केस में डिमांड कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि दोनों कमोडिटी की प्रोडक्शन कम कर दी है। This is known as backward shifting demand possibility curve. Now next is the rotation of PPC curve. Rotation of PPC curve क्या है? जब हम efficiently किसी प्रोडक्ट गुड की मोर टेक्निक्स यूज करते हैं, या कोई जैसे हमने efficient टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स के लिए हमने मोर टेक्निक्स यूज करती है, देन ए की डिमांड तो सेम रहेगी, दूसरे की ए की प्रोडक्शन तो सेम रहेगी, सॉरी दूसरे की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। देखिए कैसे, हमने किसकी टेक्निक यूज की है गुड एक्स की, तो वाई की प्रोडक्शन तो सेम रहेगी लेकिन किसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी गुड एक्स की। तो प्रोडक्शन ओ बी से बढ़कर क्या हो गई है ओ बी। दिस इज द एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की अच्छी टेक्निक्स यूज करने के बाद जो उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, जो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। सिमिलरली एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड, अगर हम वाई गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, मोर टेक्निक्स यूज करते हैं, तो क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन तो सेम रहेगी, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी वाई गुड की, इसकी प्रोडक्शन कहां से ए से A1 हो जाएगी। दिस इज द एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। सिंपली ये समझ आया स्टूडेंट्स, क्लियर?
नाउ स्टूडेंट्स, टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। फर्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउन। आपने देखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा ऐसे जाता है। इसका क्या मतलब है? फ्रॉम डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर, इसके बियॉन्ड वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। अगर वो प्रोडक्शन करे, एक यूनिट की सेक्रीफाइस करके दूसरे की बढ़ाएगी, वो प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। ये उसका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। इसका क्या मतलब? पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मींस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो पूरी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं। देन हमने प्रोडक्शन एक्स की इंक्रीज करनी है। यहाँ पे वाई गुड है, यहाँ पे गुड एक्स है। रिसोर्सेज पूरी तरह यूज हो रहे हैं। तो कनकेव ऑफ रीजन का क्या मतलब है कि जितने रिसोर्सेज इसका लॉस करेगी, जितने रिसोर्सेज हम गुड वाई के लॉस करेंगे, लॉस करने के बाद फिर हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एक कमोडिटी की प्रोडक्शन कम करके हम कितने यूनिट्स गुड दूसरी गुड के प्रोड्यूस कर सकते हैं। That is the concave to the point of origin, because opportunity cost without before कोई opportunity cost increase नहीं करती। Listen again, concave to the origin क्या है? अगर हमने एक गुड की यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी तो हमें दूसरी गुड की यूनिट्स कम करनी पड़ेगी बिफोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीज। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कनकेव टू द ऑरिजिन। पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। इसका क्या मतलब है? अगर हम किसी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो नेचुरली हमें दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। देन हम कितनी प्रोडक्शन एक की कम करते हैं, दूसरे की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बिफोर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज टू बी इंक्रीज्ड। दिस इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ पीपीसी कर्व इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज। इन दोनों में क्या फर्क है? Opportunity cost is the value of a factor in its next best alternative use। ये क्या है? ये फैक्टर की वो वैल्यू है जो आप इनमें से कोई भी बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वैल्यू ऑफ द फैक्टर, जैसे हमने ये वाला कॉम्बिनेशन चूज किया, ये वाला कॉम्बिनेशन चूज किया, आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो जो आपको बेस्ट बेनिफिट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई इज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ध्यान से सुनिए, एमओसी इज द रेट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? यह वह रेट है एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई, जिसके द्वारा मतलब जो गुड वाई की आउटपुट थी इज टू बी सैक्रिफाइस, कम की गई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाई गई जिसके कारण गुड वाई की प्रोडक्शन कम करेंगे। वो जो कॉस्ट पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द शेप ऑफ पीपीसी। जैसे वो स्लॉप्स डाउनवर्ड होती है तो वो कॉस्ट के कारण ही होती है कि जब हम इसमें से जैसे देखिए, अगर हम गन्स और ब्रेड दो तरह की यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम कंप्लीट ब्रेड की प्रोडक्शन करते हैं तो गन्स 0 हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ये कॉम्बिनेशन जैसे 30 से 28 कर दिया, 2 यूनिट्स कम कर दी ना, तो यहाँ पे
1 यूनिट हम गर्ल की प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने 4 यूनिट्स कम की, तब हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 6 यूनिट्स कम की, यहाँ पे हम 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ 8 यूनिट्स कम करने के बाद हम कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1 मोर 4। यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं तो हम Z की ऑल यूनिट्स 0, तो हम टोटली गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं 5। तो आप मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये देखिए, लॉस ऑफ गुड वाई, कितना लॉस गुड वाई में हुआ, गेन ऑफ गुड एक्स और गेन ऑफ गुड एक्स में कितना। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम गर्ल्स की कोई प्रोडक्शन नहीं की, हम 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। जहाँ पे हमने 2 यूनिट्स ब्रेड की कम की है, तब 1 यूनिट किसकी है? गन की प्रोड्यूस की है। तो 2 यूनिट्स कम की है, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। कितनी मार्जिनल कॉस्ट है? 2 इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट में हमने कितनी यूनिट्स कम की है? 4। यहाँ पे कितना चेंज हुआ है? 1 का ही हुआ है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट में हमने कितनी यूनिट्स कम की है? 6। ये क्या है? लॉस ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय जो जिसका गेन हो रहा है, जिसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी बड़ी है? 1 ही बड़ी है ना। नेक्स्ट हमें 8 लूज करने पड़े, तब जाके 1 की इंक्रीमेंट हुई है। नेक्स्ट हमें प्रोडक्शन 0 करनी पड़ी, 10 की 10 यूनिट्स खत्म करनी पड़ी, तब जाके 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर पाए। दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक की प्रोडक्शन कितनी डाउन की? पहले तो हमें सिर्फ 2 यूनिट्स डाउन करनी पड़ी, हमारी 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हमें 4 यूनिट्स कम करने पड़े, तब जाके 1 यूनिट मोर प्रोड्यूस हुई। फिर हमें 6 रिड्यूस करने पड़े, तब 1 मोर हुई। नाउ 8 रिड्यूस करने पड़े, देन 1 मोर। जहाँ पे हमें ब्रेड की प्रोडक्शन 0 करनी पड़ी, तब हम गर्ल्स की पूरी 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते। दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये क्लियर है तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।